जो कुछ भी अभी तक आपने ट्रांसलेट होता हुआ देखे हैं, इसमें हमने न तो बोला है न तो टाइपिंग किया है और कुछ सेकेंडों में सेंटेंस का आसानी से ट्रांसलेट हो गया। आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश वाले को हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी वाले को इंग्लिश में कर सकते हैं, अदर वाले को अदर में आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आप इसे कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां करना हो उस सोशल मीडिया पे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसे आप कैसे यूज करेंगे, कैसे सेटिंग करेंगे, पूरा कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस ऐप को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लें और यूज कर लें, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, सर्च बार पे क्लिक कर लेना है, हाई ट्रांसलेट ऐप टाइप करके सर्च कर लेंगे तो आपके सामने यही ऐप आ जाएगा। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड या इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे पहली बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके दिखाई देगा। आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ग्रांट परमिशन। ग्रांट परमिशन पे क्लिक कर लीजिए। उसके आपके सामने कुछ इस तरीके दिखाई देगा। स्क्रीन पे एक बार टैप कर लीजिए उंगली से। उसके आपको दिखाई देगा डिस्प्ले ओवर अदर। आपके फोन में जितना ऐप्स होगा इस तरीके दिखाई देगा। आपको यहाँ पे देख लेना हाई ट्रांसलेट ऐप कहाँ है। उसके बाद आपको सिंपल सा उसी पे टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर, जो कि डिसेबल है, इसे आप अनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से बैक हो जाइए, एक बार और बैक हो जाइए। उसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट, नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको स्क्रीन पे टैप कर लीजिए, डाउनलोडेड ऐप्स पे क्लिक कर लीजिए, हाई ट्रांसलेट पे क्लिक कर लीजिए, यूज हाई ट्रांसलेट पे क्लिक करके इसे अनेबल कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके दिखाई देगा, आई एम अवेयर ऑफ द पॉसिबल रिस्क एंड रिज्यूम ऑल पॉसिबल, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे चेक मार्क सिंपल सा कर दीजिए, टिक कर दीजिए। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करके आप यहाँ से बैक हो जाइए। यहाँ से एक बार और बैक हो जाइए, एक बार और बैक हो जाइए। उसके आपके सामने ट्यूटोरियल दिखाई दे रहा है। आपको लेट्स गो पे क्लिक कर लीजिए, अलाउ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद गॉट इट पे क्लिक कर लीजिए। उसके आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देख सकते हैं। आपको लेफ्ट में हिंदी दिखाई दे रहा है, राइट में इंग्लिश दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। हिंदी पे क्लिक करके आप दूसरा लैंग्वेज कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इंग्लिश को हटा करके दूसरा लैंग्वेज कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को कुछ दिन के लिए बंद करके रखना चाहते हैं तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये ऐप अब बंद हो चुका है। अगर आपको जब भी इस्तेमाल करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप चालू हो जाएगा। आपको लेफ्ट में देखेंगे कार्नर पे आपको टी लिखा रहेगा, या फिर आपके सामने जो है एरो बना रहेगा कार्नर पे। यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाते हैं, सिंपल मोड, जनरल मोड, स्पीच मोड मिल जाता है। अगर आप जनरल मोड में रखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके दिखाई देगा, जो नीचे दिखाई देगा ट्यूटोरियल दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अगर आप स्पीच मोड में रखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, आपको जो दिखाई दे रहा है। अगर आप स्पीच मोड में रखते हैं तो आपको मोबाइल खुद बोल के बताएगा, जो कुछ भी आपका ट्रांसलेट हुआ रहेगा। फिर मैं यहाँ पे सिंपल मोड ही रखता हूँ, आपको जो रखना हो रख लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से कर लेने के बाद आपको यहाँ से एक बार और बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूँ आपको ध्यान सुनना है। आपको सबसे ऊपर देख सकते हैं, आपको लेफ्ट में हिंदी दिखाई दे रहा है, राइट में इंग्लिश दिखाई दे रहा है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस वाले लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करना है। जिस वाले लैंग्वेज को जिसमें ट्रांसलेट करना है उस पर ब्लू करना होगा। अब जैसे आपको हिंदी पे ब्लू रहेगा तो हिंदी वाला जो सेंटेंस है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, क्योंकि आपका राइट में इंग्लिश है। अगर आपका इंग्लिश पे ब्लू रहेगा तो इंग्लिश वाला जो भी सेंटेंस आपका होगा वो आपका अब हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपका लैंग्वेज दूसरा है तो आप यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, भाषा दूसरा रख लीजिए, अपनी मातृभाषा रख लीजिए। इसी प्रकार आप इंग्लिश को भी हटा करके दूसरा लैंग्वेज कर सकते हैं, जो रखना हो रख लीजिए। भाई इस ऐप को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद आपसे चार्जेज वगैरह लेने लगे, आप सब्सक्राइबर के बारे में गए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत भाइयों ने मुझे कमेंट करके ऐसा बताया है कि भाई इस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन के बाद चार्जेस मांग रहा है, सब्सक्राइबर मांग रहा है। अगर आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते और जिंदगी भर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इस पर मैं वीडियो बना दिया जो कि ये है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और इन स्क्रीन में वीडियो लगा दिया हूँ, आप जाकर के देख लीजिए, यूज कर लीजिए। जिंदगी भर आप इस्तेमाल करेंगे, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, न तो कोई ऐड आएगा। अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते, यूज करना चाहते हैं,
इस तरीके से आप सेटिंग कर लीजिए। सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक होकर होम स्क्रीन पे आ जाना है। आपको जिस भी सोशल मीडिया पे ट्रांसलेट करना है या फिर आपके होम स्क्रीन पे ट्रांसलेट करना है, आपको करना क्या होगा, सिंपल सा आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देखेंगे व्हाइट व्हाइट में दिखाई देगा, मैं अंडरलाइन भी कर दिया हूँ। आपको इसे सिर्फ अपने उंगली से खींचना है। इस तरीके से उंगली से खींचेंगे, जो लेंस दिखाई दे रहा है जिस पर लेके जाएंगे वो ट्रांसलेट कर। जिससे मैं फेसबुक लेके आता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं फेसबुक ट्रांसलेट कर दिया। इसके लिए भाई अपने मोबाइल की इंटरनेट डेटा को ऑन करके रखिएगा, तभी आपका ट्रांसलेट होगा। हमारा ऑन है, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ऑन है डेटा। इस तरीके से आपको इंटरनेट ऑन कर लेना है। उसको इसे यूज करने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसे सोशल मीडिया ऐप पे ट्रांसलेट करना है, तो जैसे मैं व्हाट्सअप को ही ले रहा हूँ। व्हाट्सअप को मैंने ओपन कर लिया, जैसे एक चैट ओपन कर ले रहा हूँ। जिसे यहाँ पे मान लीजिए मैं इनका चैट ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, और मैंने इंग्लिश पे ब्लू किया है, हिंदी पे ब्लू नहीं किया है, इसीलिए इंग्लिश वाला जो हिंदी में ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो एरो दिखाई दे, इसे अपनी उंगली से खींचेंगे, जो लेंस दिखाई दे जिस पर लेके जाएंगे ट्रांसलेट कर देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेट कर दिया। कुछ सेकेंडों में, इसके लिए मैं ना तो टाइपिंग कर रहा ना तो कुछ बोल रहा, आपका आसानी से ट्रांसलेट कर दे रहा है। और इस ऐप में गजब का फीचर ये मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जो कॉर्नर पे बना था, एरो पे बना था, इस पे क्लिक कर देते हैं उंगली से, तो आपके सामने यही ऑप्शन खुल के आ जाता है। अगर आप पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा रहेगा इंग्लिश में, वो आपका हिंदी में हो जाएगा, क्योंकि आपने इंग्लिश पे ब्लू किया है। अगर आपको सेटिंग में जाना, सेटिंग में जा सकते हैं। अगर आप कैमरा पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे गैलरी का भी ऑप्शन मिलेगा, कोई इमेज होगा, फोटो होगा इंग्लिश में, उसका भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप इसे मूव कराना चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर, तो राइट की ओर भी मूव करा सकते हैं। आप यहाँ मूव पे क्लिक कर देंगे, आपको जहां मूव कराना वहां मूव करा लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हटा के मैं यहाँ कर देता हूँ, अभी देख सकते हैं टी दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर के बाद देखेंगे टी हट करके एरो आ जाएगा राइट साइड में, आपको यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर दिया हूँ। आप इसे अपनी उंगली से खींचेंगे, जहां पे ले जाएंगे वो ट्रांसलेट कर देगा आपका, देख सकते हैं कुछ सेकेंडों में आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से आप इस ऐप की सहायता से किसी भी इंग्लिश वाले सेंटेंस को हिंदी में, हिंदी वाले इंग्लिश में कुछ सेकेंडों में ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।